Hello guys, welcome back to our own channel. This is CA Bhanugar and today is 17th of September 2023 and let's start our analysis for the day. आज हम एनालाइज करेंगे पीएसयू सेक्टर जो काफी टाइम से हमें अच्छा दिखाई दे रहा है और एक इसमें काफी अप ट्रेंड हमें आता हुआ कुछ टाइम में दिखाई दे सकता है। सबसे पहले हम जो एनालाइज करने जा रहे हैं वो है निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट। पीएसयू बैंक के चार्ट को हमने अपनी 24 अगस्त की वीडियो में भी कवर किया, तो हमने कहा था कि सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है और आने वाले टाइम में एक अच्छा मूव इसमें सेक्टर में हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम चार्ट निफ्टी पीएसयू बैंक के चार्ट को अगर मंथली टाइम फ्रेम बेसिस पे एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि अप्रोक्स 2011 में इस चार्ट ने हाई लगाया था एक 5375 का और उसके बाद से स्टॉक इंडेक्स से काफी बार 5000 की रेंज 4200 4500 की रेंज के आसपास टेस्ट हुआ है। बट यहाँ से स्टॉक इस सेक्टर ने बार बार रेजिस्टेंस लिया। अगर हम यहाँ पे देखें एक बार इस सेक्टर ने इस ट्रेंड लाइन का यहाँ ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा मूव आया, उसके बाद बार बार इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके इस सेक्टर ने एक थोड़ा इसमें डाउन मूव में आता दिखाई दिया है। अप्रोक्स 24 अगस्त की हमने वीडियो में कवर किया था कि सेक्टर इस ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकआउट देगा इस सेक्टर में आने वाला कुछ टाइम काफी अच्छा हो सकता है। और अगर हम देखें कि अप्रॉक्सीमेटली 24 अगस्त की वीडियो जो हमने बनाई थी, अप्रॉक्सीमेटली इस कैंडल के आसपास हमने कहा था और उस टाइम इस कैंडल का प्राइस चल रहा था अप्रॉक्स 4600 4600 के आसपास हमने सेक्टर एनालाइज किया था और आज देख सकते हैं अप्रॉक्स 45090 इस सेक्टर हाई लगा चुका है। अप्रॉक्स 10% का मूव इस सेक्टर में आता हुआ दिखाई दे चुका है। ऑलरेडी काफी अच्छा मूव आ चुका है सेक्टर में। 10% का मूव मतलब स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव ऑलरेडी आ चुका है, बट आने वाले टाइम में हाई चांस है कि सेक्टर में भी और भी अच्छे रिटर्न्स दे, मे बी इस कैंडल को फिर से रिटेस्ट करे, इस लेवल को फिर से रिटेस्ट करे और फिर एक अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट करे। तो आइए देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो हमने कुछ टाइम पहले दिए भी थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया पीएसयू सेक्टर में। सो द फर्स्ट जो स्टॉक जो हमने कवर किया था वाज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हमने फर्स्ट स्टॉक जो अपनी यूट्यूब चैनल पे जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बनाई थी। इट वाज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 15 अगस्त और आप देख सकते हैं अप्रोक्स प्राइस उस टाइम 39.2 का था। आज का प्राइस देखिए इट्स 46.2, ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 18 to 20% के रिटर्न इस स्टॉक में अभी तक दिखाई दे चुके हैं लास्ट मंथ में। काफी अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। इसके अलावा जो हमने एक स्टॉक की बात की थी वाज द पंजाब नेशनल बैंक। ऑन 24 अगस्त की वीडियो में अगर आप जाके देखेंगे तो एक काफी हमने इस स्टॉक के बारे में एनालाइज किया था। हमने एनालाइज किया था कि अराउंड अप्रोक्सीमेटली 62 63 के लेवल्स के आसपास हमने स्टॉक को कवर किया था और आज देख सकते हैं स्टॉक ने 75 को ऑलमोस्ट हाई लगा चुका है। तो अप्रोक्स 20 22 ट्रेडिंग डेज में स्टॉक ने एक हमें 20% का अप मूव दिखाई दे चुका है। तो ये तो रही चलो पहले की बात, जो हमने स्टॉक पहले कवर किए थे उनमें कैसा मूव आया हुआ है अभी तक। आते आइए देखते हैं हम कि आने वाले कुछ टाइम में जो पीएसयू बैंक के स्टॉक्स जैसे हमें इंडेक्स में दिखाई दे रहा है कि पीएसयू सेक्टर एक काफी अच्छा सेक्टर दिखाई दे रहा है और कौन से स्टॉक्स अभी भी है जो हमें इस बुल रन हमें और भी इस इनमें आता हुआ कुछ टाइम में दिखाई दे सकता है। सो द फर्स्ट स्टॉक वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक को हम अगर मंथली टाइम फ्रेम बेसिस पे देखते हैं तो देखते हैं कि स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 220-30 के हाई से काफी लो लेवल पे आ चुका है। अगर हम बात करें 2007-8 की तो स्टॉक पीएसयू बैंक से जैसे स्टॉक उस टाइम पे सारे ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे थे, उसके बाद से इसमें स्टॉक में एक काफी बड़ा डाउन ट्रेंड मूव आ चुका है। अगर हम एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनाए इसके हाईस और लो को कनेक्ट करते हुए तो हम देखेंगे स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन का भी काफी बार रेजिस्टेंस लिया है। मतलब लास्ट के अगर 5-6 सालों की बात करें हम, स्टॉक ने जब से 38 39 के लेवल्स का हमें फोल्ड डाउन इसका ब्रेकडाउन हमें स्टॉक में आता हुआ दिखाई दिया है, तब से ही स्टॉक इसी लेवल्स के नीचे सस्टेन कर रहा है। अगर हम स्टॉक को देखें एनालाइज करें तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे इसने एक हमें कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है मंथली टाइम फ्रेम बेसिस पे। अगर स्टॉक को हम वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे एनालाइज करें तो यहाँ भी हम देखेंगे कि स्टॉक ने अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर में इन लेवल्स 36 37 के लेवल्स को टेस्ट किया था। उसके बाद से ही स्टॉक में फिर से एक रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक काफी नीचे गया था और एक फिर से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के स्टॉक ने फिर से इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है। तो आने वाले कुछ महीनों में देखना इंटरेस्टिंग होगा और काफी चांसेस है कि स्टॉक हमें 38 36 लेवल्स को अगर सस्टेन करके ऊपर ट्रेड करता है तो एक अच्छा मूव दिखाई दे सकता है। वॉल्यूम्स का भी सपोर्ट काफी अच्छा है। पहले देखेंगे वॉल्यूम्स भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी, बट इफ विल सी यहाँ पे काफी एक वॉल्यूम सर्ज होता भी दिखाई दे सकता है। तो जो फर्स्ट स्टॉक हमें कुछ महीनों में आगे अच्छे रिटर्न्स दे सकता है इज द स्टॉक ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। सो द सेकंड स्टॉक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इज द स्टॉक ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी स्टॉक हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट
बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने अप्रोक्सीमेटली 2008-10 के आसपास अपने स्टॉक में इसमें हाई लगाए थे, अप्रोक्स 420 के स्टॉक ने हाई लगाए थे। उसके बाद से कंटिन्यूअसली जैसे पीएसयू सेक्टर भी डाउन ट्रेंड में था, तो ये स्टॉक भी एक डाउन ट्रेंड हमें रेंजेस में दिखाई दे रही थी। अगर हम स्टॉक को मंथली टाइम फ्रेम बेसिस पे देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 9800 के लेवल्स है जो स्टॉक ने पहले इस स्टॉक में काफी सपोर्ट का काम किए थे। 9800 से ही स्टॉक ने अप्रोक्सीमेटली 250 टू 60 के हाई लगाए थे। उसके बाद अगेन काफी बार इसने 9800 के लेवल्स को टेस्ट किया। इसने अप्रोक्सीमेटली 2018 में इन लेवल्स को ब्रेक किया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक पैटर्न बना। स्टॉक ने इसका ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से इस लेवल को रेजिस्ट करा और उसके बाद एक काफी बड़ा डाउनफॉल हमें दिखाई दिया। अगर हम लास्ट के कुछ टाइम की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली नवंबर के आसपास स्टॉक ने 9800 के लेवल्स को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, बट द स्टॉक फेल। वॉल्यूम्स देखो तो पहले से वॉल्यूम्स काफ़ी सर्ज है लास्ट के कुछ मंथ्स में। अगर हम स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कि जैसे हम बात कर रहे थे स्टॉक में अप्रोक्सीमेटली नवंबर दिसंबर के पास स्टॉक में इस लेवल का ब्रेकआउट आने की कोशिश की है। काफ़ी एक ब्यूटीफुल पैटर्न हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अप्रोक्सीमेटली 9800 के लेवल्स के जब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सस्टेन करने लगेगा तो इसमें काफ़ी एक अपसाइड हमें दिखाई दे सकती है विद अ लिटिल डाउनसाइड। तो इस स्टॉक को भी हम आने वाले कुछ टाइम के लिए अपने रडार में रख सकते हैं। So the last stock in the analysis of the PSU bank sector is the Bank of India. बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक को अगर हम मंथली टाइम फ्रेम बेसिस पे एनालाइज करेंगे तो जैसे कि पहले दोनों स्टॉक्स में भी हमने देखा था अप्रोक्सीमेटली 2006 से लेके 2010-12 का ईयर इन स्टॉक्स के लिए काफ़ी अच्छा था। उसके बाद से इन स्टॉक्स में एक हमें डाउनसाइड मूव दिखाई दिया है। तो अगर हम स्टॉक को अगर मंथली टाइम फ्रेम बेसिस पे एनालाइज करें और इसकी ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो देखते हैं हम कि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी हमें इसमें ब्रेकआउट आता हुआ कुछ टाइम में दिखाई दिया। अप्रोक्सीमेटली 2018 से ही देखें तो हम जब से स्टॉक ने 110 के लेवल्स के आसपास का ब्रेकडाउन हमें दिया है तो एक स्टॉक में काफ़ी डाउन मूव हमें दिखाई दिया है। अप्रोक्स 30-35 के लेवल्स तक स्टॉक आ चुका था। लास्ट के कुछ 5 साल बाद की बात करेंगे तो काफ़ी एक अच्छा पैटर्न हमें इसमें दिखाई दिया हुआ है। राउंडिंग बॉटम का पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। 105 टू 110 एक काफ़ी क्रूशियल लेवल्स है इस स्टॉक के लिए। इनको अगर सस्टेन करके स्टॉक अपसाइड सस्टेन कर लेते हैं लेवल्स को, स्टॉक अगर कुछ टाइम में सस्टेन करता है, अगर हम स्टॉक को चार्ट्स पे देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टॉक अप्रोक्सीमेटली अपने 107 108 के लेवल्स के आसपास बहुत बार ट्राई कर चुका है इसको ब्रेकआउट देने की, बट स्टॉक इज फेलिंग अगेन एंड अगेन। अगर हम लास्ट के फरवरी की भी बात करेंगे तो स्टॉक ने 5-6 बार ट्राई किया यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे, बट स्टॉक फेल। लास्ट के कुछ टाइम से मूवमेंट एक अच्छी बनी हुई है, एक अप ट्रेंड बना हुआ है पीएसयू स्टॉक्स में। तो आने वाले टाइम में अगर ये स्टॉक 110 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करके ट्रेड करने लगता है तो एक अच्छी अपसाइड हमें बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में भी आती दिखाई दे सकती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट थिंग कि जैसे हम हमेशा कहते हैं कि ऑल द स्टॉक्स विच वी गिव आर जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस, वी आर नॉट गिविंग एनी सेलिंग और बाइंग रिकमेंडेशन इन एनी ऑफ द स्टॉक। So if you want to trade in any of the stock, if you want to invest in any of the stock, please consult your financial advisor before taking any trade. That was all for the time being. We'll see you with the next video. Till then, bye bye and thank you so much.